मैं सभी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों को प्रणाम करता हूँ। सभी माओ बहनों को प्रणाम करता हूँ। इस आंदोलन में आप लोग का समर्थन चाहिए, क्योंकि सभी लगे हुए इस आंदोलन को कमजोर करने में। सभी देशवासियों को बोलता हूँ, आप झारखंड के भविष्य को बचा लीजिए। और ये धार्मिक रंग दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, तो पार्टी पॉलिटिक्स हमको खुद किसी का एजेंट बताया जा रहा है और धमकी भी आ रहा है, लेकिन झेल रहा हूँ इसके लिए कि शांति प्रिय है, लड़ाई हो रहा है। तो वो जो है ना, वो उन लोगों को पीड़ा दे रहा है और वो असामाजिक तत्व इस आंदोलन को पूरी तरह कमजोर करने में लगा हुआ है। हमको मतलब क्या बोले, इस तरह ऑफर आ रहा है कि इस तरह फंसाया जाएगा, तुम्हारा नैरेटिव जो सेट हुआ खत्म कर दिए जाओगे, कितना तुम आगे बढ़ते हो देखते हैं। कौन दे रहा है ये धमकी कौन दे रहा है? बहुत मैम, बहुत सारा कॉल आ रहा है इस तरह, ठीक है। और मैं क्या बताऊं, लोग बोलता है ऐसा हो रहा है कि हम सो भी नहीं पा रहे हैं अच्छे से। आते हैं सुबह 2 घंटा सोते हैं, फिर आ जाते हैं और आप फिर रोने लगे। नहीं, ये आप देखिए मैम, दिल से लगे हुए हैं किसी चीज में, ना कोई स्वार्थ ना कुछ, ना सुबह अभी रात भर जगे हैं मैम। रात में भी कुछ असामाजिक तत्व थे कि लड़ाई करना चाहते थे, फिर भी हम लोग शांत रहे कि हमारा मैसेज कहाँ तक गया है कि गलत साबित ना हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है। एयर नाउ देख रहे हैं आप। मेरे पीछे हजारों छात्रों की भीड़ है। इस वक्त फिर से मैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पे जेपीएससी, जेएसएससी और तमाम जो झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाएं ली जाती हैं, उनको लेकर हजारों की संख्या में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ जो चंडी बैठे हैं, चंडी तिवारी, इनको पूरा देश जान रहा है, जो डे 1 से प्रोटेस्ट में है, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके माता पिता ने किस तरह सरवाइव करके ज़मीन बेचकर इनको पढ़ाया और आज ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज हम फिर इनके साथ क्यों बातचीत करने के लिए बैठे? इसलिए नहीं बैठे कि इनकी कहानी क्या है। इनकी कहानी हमने आपको दिखाई, पूरे देश ने देखी। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम इनसे बातचीत करने के लिए बैठे हैं, वो ये है कि इस प्रोटेस्ट को, जो इनका आज 12वां दिन है, भूखे प्यासे रहकर, टेंट के लिए लड़ाई लड़कर, अदद ज़मीन के लिए लड़ाई लड़कर इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया, अपनी लड़ाई शुरू की, अपनी कहानी पूरे देश को बताई। और आज इसमें कम्युनल एंगल देकर, हिंदू मुसलमान को लेकर, जुनैद की बिरयानी नहीं चाहिए, मंदिर की खिचड़ी चाहिए, सीजेपी और ये तमाम चीज़ें करके इनके प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये बच्चे दिन रात भीग रहे थे, तब इनको देखने वाला कोई नहीं था। इनकी ही कहानी से पूरा देश इनके साथ खड़ा हुआ, पूरे देश के लोग, यहाँ तक कि नेशनल मीडिया भी इनकी कहानी सुनकर यहाँ खींची चली आई और आज इनके ही लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। चंडी हमारे साथ खुद मौजूद हैं, इन तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। चंडी, आपकी लड़ाई है, अब इस लड़ाई को एक नया रंग दे दिया गया कि आप लोग कह रहे हैं कि जुनैद की बिरयानी नहीं चाहिए, हमको भैया मंदिर का खिचड़ी मिल जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हमको सीजेपी वाले नहीं चाहिए, और ये सब कहा जा रहा है कि कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जो स्टूडेंट नहीं कह रहे हैं, मतलब आप लोग स्टूडेंट नहीं है, वो कहा जा रहा है कि दूसरे जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं, स्टूडेंट नहीं है। तो भैया रियल स्टूडेंट कौन है, जबकि आपकी लड़ाई सुन के पूरा देश आया? मैम, बहुत दुख होता है इस तरह सुन के, इतना दिल से, इतना भावना, जो झारखंड का भावना है इस पर जुड़ा हुआ, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस तरह हम राजनीति हमको नहीं आता है कि इस तरह इतना अच्छा लड़ाई, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है और ये धार्मिक रंग दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, तो पार्टी पॉलिटिक्स हमको खुद किसी का एजेंट बताया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। मतलब आपको एजेंट बता दिया गया? मुझे भी एजेंट बता दिया गया और धमकी भी आ रहा है, आपको बता रहा हूँ, लेकिन झेल रहा हूँ इसके लिए। लोग बोल रहे हैं कि वायरल हो गया। वायरल होना बड़ा बात नहीं है, ये झारखंड की भावना से ये आंदोलन जुड़ा हुआ है। ये आंदोलन खत्म हो जाएगा तो झारखंड का भविष्य खतरा में हो जाएगा। हम लोग कितना गहराई से जुड़े हुए हैं ये हम समझते हैं, लेकिन इस आंदोलन को कुछ ऐसा चंद लोग हैं जो इस तरह का मोड़ देना चाहता है और इस आंदोलन को कमजोर करने में लगा हुआ है मैम। और आप फिर रोने लगे। नहीं, ये आप देखिए मैम, दिल से लगे हुए हैं किसी चीज में, ना कोई स्वार्थ ना कुछ, ना सुबह अभी रात भर जगे हैं मैम। रात में भी कुछ असामाजिक तत्व थे कि लड़ाई करना चाहते थे, फिर भी हम लोग शांत रहे कि हमारा मैसेज कहाँ तक गया है कि गलत साबित ना हो जाए कि शांति प्रिय है, लड़ाई हो रहा है। कि होता है ना कि आप जब एक अच्छे काम करते हैं तो लोग आसपास में लग जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो जो है ना, वो उन लोगों को पीड़ा दे रहा है और वो असामाजिक तत्व इस आंदोलन को पूरी तरह कमजोर करने में लगा हुआ है। इस तरह का बयानबाजी कुछ होते रहेगा, लेकिन देश समझिए कितना गंभीर स्थिति आज झारखंड की एजुकेशन सिस्टम पर है और इस तरह का विचार हो रहा है। आप जो भी मुद्दा है, पॉलिटिक्स कीजिए, जो भी करना है, लेकिन इस मुद्दा पर मत कीजिए। हमको मतलब क्या बोले, इस तरह ऑफर आ रहा है कि इस तरह फंसाया जाएगा, तुम्हारा नैरेटिव जो सेट हुआ खत्म कर दिए जाओगे, कितना तुम आगे बढ़ते हो देखते हैं। कौन दे रहा है ये धमकी कौन दे रहा है? बहुत मैम, बहुत सारा कॉल आ रहा है इस तरह, ठीक है।
और मैं क्या बताऊं, लोग बोलता है ऐसा हो रहा है कि हम सो भी नहीं पा रहे हैं अच्छे से। आते हैं सुबह 2 घंटा सोते हैं, फिर आ जाते हैं, और लग रहा है कि ये लड़ाई अब हम लोग को कुछ चंद लोग कमज़ोर करने के लिए, और देश में भी एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। देखो इस तरह हो रहा है। तो देखिए ये चंडी तिवारी हैं जिनको पूरे देश ने सुना। अब इनको धमकियां मिल रही हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा, तुम्हारे साथ वैसा किया जाएगा, डराने की कोशिश हो रही है। तो एक बार फिर से चंडी तिवारी को आप सबकी ज़रूरत है, इनके साथ खड़े रहिए, क्योंकि इन्होंने ये लड़ाई शुरू की और अब इन्हें डराया जा रहा है, इनको धमकियाँ मिल रही है। कहाँ से बता रहा है लोग कि कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, किस तरीके की चीज़ें आ रही है? इस तरह की बोल रहा है कि आप आंदोलन से हट जाइए, हाँ। जैसे बोल रहे हैं आप ऐसा है नहीं, आप किसी के एजेंट में काम कर रहे हैं। और एक ऐसा हुआ है कि मतलब कॉपी भी आया है कि आप इस आंदोलन के खत्म होने के बाद देखते हैं आप क्या करते हैं। किसने दिया ये? कुछ किसने है, कुछ दिया है? संस्था है, हाँ। हम नाम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन है कुछ में दबाव है। लोगों का जब प्यार मिल रहा है, इतना देशवासियों को तरह तरह का जो मिलता है, इससे हमको और मजबूत मिलता है। हर राज्य में सपोर्ट मिल रहा है, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सभी राज्यों से सपोर्ट आ रहा है। केरल, उड़ीसा, सभी राज्यों से आ रहा है। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हमको ही गलत करने में लगे हुए हैं। सर मेरे बारे में कोई नहीं जानता, मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मेरा कोई इतिहास नहीं, मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूँ। मेरे बारे में मत उतना सर्च कीजिए, नहीं जानिए। ये झारखंड आंदोलन को बचाना है आप सबको। ये झारखंड आंदोलन लोगों के भविष्य का आंदोलन है, लोगों के भविष्य को बनाने का आंदोलन है। इससे जुड़िए, लोग से प्यार मिल रहा है, इसलिए मेरे अंदर वो भावनाएं जीतेंगे हम। चंडी देखिए, ये आप लोगों की लड़ाई है, डे 1 से आप लोग लड़ रहे हैं। ये जो अचानक आया कि भैया सीजेपी वालों को स्टूडेंट आने देना चाहते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर जो है आदर्श या आयुष राणा वो नहीं आने देना चाहता, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ सुना नहीं गया। ये मतलब एक बोलते हैं ना, एक नैरेटिव हो रहा है कि ये है वो है, इस तरह नहीं। हमारा आंदोलन छात्र आंदोलन है, बस हमारा मुद्दा क्लियर है। एग्जाम रद्द हो, सीबीआई जांच हो, और एग्जाम में कुछ बदलाव किया जाए जिससे हम विश्वास कर सके एजुकेशन सिस्टम पर। क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम मतलब आप सब में बदलाव कर सकते हैं। जब तक होता है रोटी कपड़ा मकान के बाद किसी का स्थान है, तो वो शिक्षा का है। शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो कमजोर वर्ग, किसान वर्ग कैसे अपना आपको आगे कर सकता है? यही एक हम लोग कमजोर वर्ग के लिए यही एक व्यवस्था है कि हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। ना हम लोग के पास उतना पैसा है कि बिजनेस कर पाए, ना कुछ कर पाए। अगर इसी को पूरा खोखला कर दिया जाएगा तो क्या होगा? ये एक अंदर से एक जो होता है ना, बहुत खराब लगता है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है देश में, क्यों किसी चीज अच्छी चीज को मतलब होता है कुछ भी। पूरे देश ने देखा कि मतलब पूरे देश में ये मैसेज गया कि झारखंड के छात्र कितने शांतिपूर्ण ढंग से, बिना गाली दिए, बिना मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगे, बिना नंग धड़ंग प्रदर्शन किए, शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पूरा देश इनके साथ खड़ा है। लेकिन उसमें आप लोगों के पास ही कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो इस नैरेटिव को सेट कर देना चाहते हैं कि भैया देख लो ये झारखंड वाले हैं, ये उससे भी नीचे जा सकते हैं। ये हिंदू में मुस्लिम एंगल देने की कोशिश हो रही है कि जुनैद की बिरयानी नहीं चाहिए तो उसका ये नहीं चाहिए तो खिचड़ी चाहिए। ऐसा है क्या कुछ? ऐसा है मैम कि जो मेरा हम लोग का मेन मुद्दा है वो भटकाना चाहता है। ये एंगल देके हम लोग को लग रहा है कि हम लोग यहाँ करने ये बैठे हैं। राजनीति हो, लेकिन इस चीज पर ना आप विचार कीजिए, किसी के भविष्य से आप नहीं खेल सकते हैं। इस तरह का राजनीति होना चाहिए। पॉलिटिक्स पार्टी फायदा प्रॉफिट लॉस होते रहेगा, बाद में देखिए देश बचाना है, शिक्षा को बचाना है। जिस राज्य में व्यक्ति शिक्षा ना हो, उस राज्य की आवाज़ नहीं सुनी जाती है मैम। वही है कि हम लोग का आवाज़ अब तक नहीं सुनी गई, और यही शिक्षा के कारण अब जब शिक्षा में बदलाव हो रहा है तो उसको दबाया जा रहा है। तो ये बहुत दुख का बात है मैम। चंडी, अब क्या लग रहा है, ये लड़ाई कमजोर हो जाएगी, आप लोग डर जाएंगे, डरा दिया जाएगा, क्या लग रहा है? मैम ये लड़ाई कमज़ोर नहीं होगा। हम लोग को जब हम देखते हैं कि ये विदेशों में भी चर्चा हो रहा है ये आंदोलन के बारे में, तो एक कॉन्फिडेंस जागृत होता है। और हम एक ऐसा है कि इस राज्य का जितना माएँ बहनें हैं, उसके सपने को, उसके बच्चे के सपने को मरने नहीं देंगे। हम लोग 3.5 करोड़ झारखंड के छात्रों का एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हम बोल रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके सपनों को खेलने नहीं देंगे किसी से, और ये कुछ भी करना पड़े, मरना भी पड़े तो एटलीस्ट मरेंगे, लेकिन झारखंड का सपना जिंदा रहना चाहिए। ये झारखंड का बच्चा है, झारखंड की माटी का लाल है, जिसकी आवाज़ आप सबने सुनी। ये बच्चा आज भी इसकी आंख में आंसू है अपना दुख बताते हुए कि किस तरीके से इसकी लड़ाई को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, किस तरीके से अगर इस प्रदर्शन को ख़राब नहीं किया जा सका तो अभी हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है। इस बच्चे को धमकियाँ मिल रही है, इसको डराया जा रहा है, लेकिन ये अडिग है, कह रहा है हम जान दे देंगे लेकिन प्रदर्शन, हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। मैम मैं सभी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों को प्रणाम करता हूँ, सभी माओ बहनों को प्रणाम करता हूँ। इस आंदोलन में आप लोग का समर्थन चाहिए, क्योंकि सभी लगे हुए इस आंदोलन को कमजोर करने में। सभी देशवासियों को बोलता हूँ, आप झारखंड के भविष्य को बचा लीजिए। अब हम लोग के पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है,
आप ही लोग हैं जनता जो देश के मालिक है। आज इस झारखंड के भविष्य बनाने के बात है तो कुछ लोग बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं। मुझे कोई पहचान का मोहताज नहीं है, हम चले जाएंगे, हम कोई मीडिया वाइट नहीं देंगे, लेकिन झारखंड के भविष्य को बचा लीजिए। मैं जानता हूँ कि इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे आंदोलन से जुड़ा हुआ है और ये नहीं होने देंगे। हम अपना मांग जो है रद्द करा के जाएंगे। मैं आपको वचन देता हूँ। रोना नहीं है, लड़ाई बहुत लंबी है, रोना नहीं है। और मेरी भी आंखें भर आई हैं, इतनी तकलीफ से ये भरा हुआ बंदा है जो अपनी कहानी आप सभी से ये समर्थन भी मांग रहा है। आपने सुना कि किस तरीके से इन लोगों ने बारिश में रात गुजारी, किस तरीके से इन लोगों ने सरवाइव किया। आपकी आवाज़ इतनी दूर तक पहुंची कि इनके लिए खाना आया, इनके लिए टेंट बनना शुरू हुआ। रात भर ये बंदे बारिश में भीग रहे थे और अब इतनी तकलीफ के बावजूद अगर इनकी लड़ाई कमज़ोर होगी तो तकलीफ होगी। एक बार फिर से ज़रूरत है आप लोगों के समर्थन की, आप लोगों के सपोर्ट की। इस लड़ाई का साथ दीजिए। सरकार जागी है, सरकार ने इनसे वार्ता करने की बात भी कही है, थोड़ी ही देर में बातचीत भी होगी, लेकिन इनका कहना है कि मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे बस। लेकिन आप लोगों का समर्थन चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। जिस तरीके से आपने चंडी की कहानी सुनी, आपने कृष्णा की कहानी सुनी, ये रियल स्टूडेंट है, रियल वॉइस जो कहते हैं ना कि ये कोई इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, इनको वायरल होने का कुछ नहीं है कि ये वायरल होने के लिए बयान दे रहे हैं। लेकिन इनका साथ दीजिए, इनका समर्थन दीजिए, इनकी लड़ाई को कमजोर मत करिए। चंडी, आज वार्ता भी होनी है, क्या लग रहा है कि किस तरीके से ये चीज़ें होंगी, मांगे सरकार मानेगी? मैम, सरकार की तरफ से ये अच्छा कदम है कि सरकार हमसे बात करना चाह रहा है, लेकिन देखते हैं कि बात करने के बाद सरकार क्या चाह रहा है, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सरकार बुरे हैं या काम कर रहा है। सरकार अच्छे काम के स्टेप लिए हैं, तो देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है, उसी के बाद हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है। हमारे सबसे पहले जो सारी चीज़ मांग हम लोग की है उसको पूरा जब तक फुलफिल नहीं होता हम लोग इस आंदोलन से हटने वाले नहीं। किसी भी तरह कोई भी शक्ति हो, हम इससे हटेंगे नहीं। चलिए, तो इस प्रोटेस्ट से हम भी डे वन से जुड़े हुए थे। तकलीफ़ होती है कि जब आप किसी को बहुत करीब से देखते हो ना, कभी किसी की लड़ाई जब बहुत करीब से देखते हो और वो जब कमज़ोर करने की कोशिश करती है ना, तो ऐसा लगता है कि हम पत्रकार, हमारी पत्रकारिता की लड़ाई कमज़ोर होने लगी है, हम कमज़ोर पड़ने लगे हैं। लेकिन जब ऐसे बच्चों का दर्द और तकलीफ़ दिखता है तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ जो हम आवाज़ उठाते हैं उसके साथ आप लोग भी खड़े हों और इस आवाज़ को इतना बुलंद करें कि इनकी लड़ाई जीत के करीब पहुंचे, जीत का जो स्वाद है वो इनको मिले, इनकी लड़ाई कोई कमज़ोर ना पाए। तो इस तरह से आप सभी देशवासियों को अपील है कि जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा है इस लड़ाई को लेकर, इस झारखंड को लेकर कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और तमाम तरह की चीज़ें की जा रही हैं, इसको नकारिए, इनकी लड़ाई में इनकी आवाज़ बनिए, इनके साथ खड़े रहिए। और जो कुछ भी अपडेट आता है वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इनकी लड़ाई, इनकी मांगे, सरकार की तरफ से क्या कुछ आता है इस पर भी जो कुछ अपडेट आएगा हम सबसे पहले एयर नाउ पर आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर नाउ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पेज पर आप फॉलो कीजिए जहां पल पल की अपडेट जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जेपीएससी जेएसएससी प्रोटेस्ट को लेकर हर एक चीजें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए। इन तमाम वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारी सहयोगी सुमन ने, और ये कहानी, ये लड़ाई हमारी पूरी एयर नाउ की टीम आपको दिखा रही है। सुबह से लेकर रात तक हमारी टीम है और हर जो खबर आ रही है वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे प्यार दीजिए, इन छात्रों को प्यार दीजिए, इनकी लड़ाई में अपना साथ जरूर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,